लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। और हमें आपको भी सबको एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। अमीरी या गरीबी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कितनी ताकत है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जिंदगी के देखो दो सिरे हैं, देखो एक जिंदगी समझो इसको जो मेरे हाथ में है, दो सिरे हैं, एक इब्तिदा एक इंतहा। और कमाल ये है कि ना इब्तिदा हमारे हाथ में है ना इंतहा हमारे। क्या बात है। यानी किसी भी चीज को तभी तो रोक सकते हैं ना जिसका एक सिरा आपके हाथ में हो। यहाँ दोनों आपके हाथ में है ही नहीं। ये बीच का जो सिरा है, ये देखो ये सीधे हाथ से समझो ये जिंदगी की इब्तिदा, आपकी पैदाइश, और ये बायां हाथ में समझो कि आपकी जिंदगी का एंड। तो ये बीच में जो है 25 साल 30 साल 40 साल जो भी है, ये बस इसमें आपको इख्तियार है। और वो भी इतना कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद से किसी ने पूछा कि अल्लाह ने इंसान को कितना इख्तियार दिया है। फरमाया खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। कहा एक पांव उठाओ, उसने उठा लिया। कहा दूसरा भी उठाओ, नहीं उठा पाया। फरमाया बस इतना ही इख्तियार है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये बीच में जो है, ये दोनों हाथ के बीच में जो है ना, इसमें भी बस उतना ही इख्तियार है जितना मैंने तुम्हें बता दिया। आने में भी नहीं है, जाने में भी नहीं है। आने वाले को क्या पता कि मैं मुबारकपुर में आ रहा हूं, या अजमतगढ़ में आ रहा हूं, या मऊ में आ रहा हूं, या भारत में आ रहा हूं, या किसी मुल्क में। उसे ये भी नहीं पता कि मैं अमीर के घर में हूं या गरीब के घर में। आने में उसका इख्तियार है ही नहीं। तो ये वाला हिस्सा तो गया हाथ से, है ही नहीं इख्तियार। जाने में भी नहीं है कि भाई 2 दिन के बाद बेटी की शादी है, चलो पहले शादी अटेंड कर लें, उसके बाद देख लें कि चलो। ऐसा भी नहीं है सिस्टम के हाई कोर्ट से बात नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के आ जाओ, या स्टे नहीं मिला तो रेवेन्यू पिटीशन डाल दो, या सदर जमहूरिया के पास लेकर के जाओ। नहीं है, बिल्कुल जीरो पे है आप। यानी न आने में न जाने में आधा नंबर भी आपके पास नहीं, आधे में से आधा भी नहीं, उससे आधा भी नहीं। इधर भी जीरो इधर भी जीरो। तो क्यों बनता है इंसान हीरो? अरे ये कह देना खुदा कि जब इब्तिदा भी तेरे दस्ते पाक में है, इंतहा भी तेरे दस्ते पाक में है, तो बीच में जो मुझे जिंदगी मिली है या खुदा, ये भी तेरे दस्ते पाक में है। ये भी मैं तेरे अहकाम, तेरे अता करदा अहकाम की रोशनी में गुजारूंगा। मालिक, जिस तरह तूने हुक्म दिया है कुरान में, तेरे महबूब ने फरमाया हदीसों में, जिंदगी उसी तरह से गुजारूंगा जैसा कि ताजुश शरिया ने फरमाया। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो नारा लगाने वाले चले गए क्या? वक्त के साथ चले गए। लगा दो खड़े होकर हिम्मत करके, माशाअल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे, खुश रखे अल्लाह पाक पाक। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अशहर भाई, जब दोनों हिस्से अपने कब्जे में है ही नहीं, अच्छा मुबारकपुर वालों से ज्यादा बेहतर अंदाज में इन इशारात, किनायात, ताबीरात, तशरीहात, तमसीलात को कौन समझ सकता है? यहाँ अल्लामा बदरुल कादरी जैसे कादरुल कलाम शुअरा पैदा हुए, यहाँ अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब जैसे बेहतरीन नसर में उर्दू ख्वाह पैदा हुए। क्या बात है। ये तो बड़े बड़े उदबा, शुआरा, फुक़हा, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और बड़े बड़े मुदर्रिसीन को जिन्होंने पैदा किया, उस सरजमीन का नाम मुबारकपुर है। सदरुश शरिया का ऐसा फैजान अबरे करम बन के हाफिज मिल्लत की शक्ल में बरसा है मुबारकपुर को कि मुबारकपुर बर्रे सगीर ही में नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं होगा जहां मुबारकपुर को नहीं पहचाना जा रहा होगा। अगर वहां नबी का कलमा पढ़ा जा रहा है तो मुबारकपुर को जरूर पहचाना जा रहा है। बचता है जो आज इल्म का साज दोस्तों, वो भी है इसी जरस की आवाज दोस्तों। पूरी दुनिया में मुबारकपुर का नाम हुआ तो आपसे बेहतर कौन समझेगा इन ताबीरात को। मैंने आपको मिसाल दे के समझाया कि जिंदगी के 2 सिरे हैं, आना और दुनिया से जाना, और दोनों में आप जीरो, दोनों में आप
आने में भी आपका इख्तियार नहीं। अगर इंसान का इख्तियार हो तो कम से कम वो करोड़पति पैदा होना चाहेगा, और वो ये चाहेगा कि मैं पैदाइशी डॉक्टर भी हूं, इंजीनियर भी हूं, मैं पैदाइशी बड़े से बड़ा आलिम हूं, मगर ना आने में इख्तियार। यार तुम तो और हम तो, तुमसे मुराद इंसान, हमसे मुराद इंसान इतने बेबस थे पैदा होते वक्त कि नहलाया भी दूसरों ने। क्या बात है। देखो तरबूज ना हिलाओ, ये 2.5 किलो के अल्लाह ने जबान दी है, जबान से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इतने बेबस के नहलाया भी, आवाज आए नहलाया भी, और कान में आजान देने वालों का भी शुक्रिया अदा किया करें। वालिदैन, इमाम साहब आए, मुदर्रिस साहब आए हैं, दादा अगर आजान अच्छी देते हैं तलफ्फुज के साथ तो दादा कान में आजान दें, अब्बा भी जानते हैं आजान दें, शुक्र अदा किया करो। बच्चा उसी वक्त तो सही माना में खुशी महसूस करता है जब कान में सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद होती है, मुस्कुराता है, खुदा तेरा शुक्र है तूने मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया है। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, तवज्जो है आपकी। तो ना आने में इख्तियार और ना इतने ताकतवर थे तुम के नहलाया भी दूसरों ने, और जब जाओगे तब भी तुम्हारी ताकत यहीं पे पहुंच गई जहां पे थे, अब भी दूसरे ही नहलाएंगे। तब गलत बोलूं तो बोल देना। आए तब भी दूसरों ने नहलाया हजरत, और जब जा रहे हैं तब भी दूसरे नहलाएंगे, तो भैया फिर किस बात पे अकड़, किस दौलत पे घमंड है, किस चीज पे? याद रखना जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसे जरूर पकड़ा। क्या बात है। मोहलत मिलती है पावर नहीं, जुमलों पे तवज्जो कीजिए, मोहलत मिलती है पावर नहीं, ये बीच का हिस्सा है, मगर इसके बाद भी यहां पकड़ है। ये बीच में जो आ जाते हैं ना, जिन पे पावर आ गई या दुनियावी ताकत आ गई, दौलत आ गई, भूल गए खुदा को, उन्हें यही पता ना कि जैसे पहला सिरा नहीं था हाथ में, दूसरा भी नहीं है हाथ में, तो अकड़ किस बात की? बड़े बड़े ताकतवर लोग मौत के मामले में सरेंडर हैं सब। कारून हो, शद्दाद हो, हामान हो, इलाज किसी के पास नहीं है। इजराइल के बारे में सुना कि वहां दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस कायम तो थे ही, मगर वहां बड़े बड़े डॉक्टर, उन्होंने जो है बॉडीज को, लाशों को मशीनों में चेक किया और काफी उन पे कोशिश की कि हम कोई सूरत बने कि इनको दोबारा जिंदगी दे सकें। रोबोट तो बना लिए, किसी इंसान को जिंदगी न दे सके, जितने थे वो भी चले गए दुनिया से जो कोशिश लेके बैठे थे। इलाज नहीं है। अगर अमीर मौत का इलाज तलाश कर लेते तो दुनिया में गरीब रहते ही कहां, सब अमीर ही तो रह जाते, गरीब कहां रहते, सब चले जाते। मगर मौत के मामले में आके सब सरेंडर हो जाते हैं। दुनिया पे हुक्मरानी करने वाला शख्स 12 साल लगते हैं उसको जन्नत बनवाने में, ऐसी आलीशान महल्ला तामीर कराए। उसका मानना यह था कि जब मैं लोगों को दुनिया ही में जन्नत का मजा दूंगा तो जो मुझे सजदा नहीं भी कर रहे हैं वो भी सजदा करने लगेंगे, अपनी पेशानी मेरी बारगाह में झुकाएंगे। उस नादान को पता ही नहीं था सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा नहीं है। पेशानी अगर झुकेगी सजदे में तो खुदा के लिए झुकेगी, खुदा के अलावा किसी के लिए पेशानी नहीं झुकेगी सजदे में। ऐसा ही वो, उसको ये लगा कि जब मैं बेहतरीन पानी के चश्मे, बुलंद कामत इमारतें, फलक फौज इमारतें बना लूंगा, मगर कुदरत का निजाम तो देखो, जब उसकी जन्नत तामीर होने वाली थी तभी मलकुल मौत को आना था। और जब वो जन्नत के बिल्कुल करीब पहुंच गया, अपनी सवारी से उतर ही रहा था, आ गए मलकुल मौत परवाने अजल लेकर के, पकड़ लिया उसे, रोने लगा। कौन शद्दाद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बड़ी मैंने कोशिश की है, बड़ा सरमाया लगाया है, बड़ी कीमती मैंने अपने असासे यहाँ पे लगा दिए, कम से कम मुझे उसकी झलक तो देखने दो, अंदर जाने की इजाजत नहीं, बाहर से तो
तो देखने दो, वो पानी के चश्मे तो देखूं जिनके बारे में सुनता हूं तो दिल मेरा पलियों उछलने लगता है, बड़ी खुशी महसूस होती है, मुझे वो जन्नत देखने तो दो। हजरत इस्राइल ने फरमाया, नादान शद्दाल, वहां जाने की बात करता है, सवारी से उतरने की इजाजत नहीं है। सवारी से उतर रहा था, आधा जमीन की तरफ था, आधा सवारी पर था। इसी आलम में उसे मौत आ गई। गोया के कोई कहने वाला कह रहा था, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म को नाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो साइकोलॉजिकल एतबार से समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे हाथ में जिंदगी के दोनों किनारे, दोनों सिरे है ही नहीं, तो बीच का जो पीरियड मिला, अच्छा वो भी कंफर्म नहीं है कितना है। कोई ये कहे कि अभी 30 साल गुजर गए, 30 और बाकी है, क्या गारंटी है भैया तू 30 की बात कर रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी से बोलचाल बंद हो, अंधेरा होने से पहले पहले बोलचाल कर लिया करो, क्या पता सुबह का सूरज निकलने से पहले उस भाई का जनाजा उठ जाए। एक बुजुर्ग ने फरमाया अपने मुरीदों से, बताओ भाई मौत और जिंदगी में कितना डिसीजन है, कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है। पूछा उसने मुरीदों से, कितना डिस्टेंस है बताओ, मौत और जिंदगी में कितना फासला है, मौत को जिंदगी से कितनी दूर समझना चाहिए। एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर, किसी ने फज्र की नमाज पढ़ी तो वो ये समझे जोहर का पता नहीं मिले या नहीं मिले, इतना फासला मानता हूं। फरमाया बेटे ये तो कई घंटे की जमानत लेकर बैठा। एक ने कहा जोहर पढ़ ली असर का नहीं पता, एक ने कहा असर पढ़ ली मगरिब का नहीं पता, एक ने कहा मगरिब पढ़ ली इशा का नहीं पता। एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर मैं तो ये समझता हूं कि नमाज की नियत बांध ली, सलाम फेरने का नहीं पता। इतनी मुख्तसर सी है जिंदगी, मैं तो ये समझता हूं। हजरत ने फरमाया बेटे तेरा जवाब औरों से बेहतर है, मगर जवाब तेरा भी सही नहीं है। सबने कहा हुजूर फिर आप ही बताएं मौत और जिंदगी में कितना फासला है। हजरत ने फरमाया बेटे मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फासला है कि एक तरफ को सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरने का नहीं पता कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना फासला। यहां बैठे हम लोग, कुछ नहीं पता आइंदा मुलाकात हो या ना हो, ये भी नहीं पता मुलाकात हो तो हम में से कौन हो कौन ना हो। हमारी मस्जिदों से ऐलान होते हैं अशर भाई, फुला साहब का हनीफ साहब का इंतकाल हो गया, मोहतरम हनीफ अशरफी साहब का नमाज जनाजा फुला नमाज के बाद होगी, इस टाइम पे होगी। और हम ऐसे गाफिल लोग हैं कि मस्जिदों के माइक से मैयत का ऐलान सुन के भी गफलत की 20 चादरों को नहीं फेंकते और ये नहीं सोचते कि वो लम्हा, वो दिन, वो घड़ी आने वाली है कि जब मेरी नमाज जनाजा का ऐलान हो रहा होगा, और क्या पता अगला ऐलान मेरा ही हो जाए। बोलो जोर से बोलो भाई। अंग्रेजी दौर में यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से मिर्जा नसरुल्लाह बेग, आज भी उनकी कब्र पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में उनकी कब्र पे जो लिखा उसका तर्जुमा तो मैं बताऊं, उनकी चीफ जस्टिस से जिनके कलम से फैसले हुआ करते थे उनकी कब्र पे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में। उसका तर्जुमा ये है, ओ मुझे देखने वाले, एक दिन मैं भी वहीं था, आज तू जहां है। क्या बात है, वाह वाह वाह। देखो भाई आप मुबारकपुर के लोग हो, बातों की गहराई को समझो। है एक दिन मैं भी वहीं था, आज तू जहां है। और गुजरने से पहले ये पंथी भी पढ़ ले, तू भी वहीं होगा एक दिन, मैं आज हूं जहां। वाह वाह वाह, हक है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अशरफ साहब, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल, बोलो ना यार, आज उनकी तो कल, जोर से, आज उनकी तो कल। मकान बनाने के लिए हम लोग रात दिन भाग दौड़ करते, मेरा मकान ऊंचा हो, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास सबसे अच्छा हो। मरते ही सबसे पहले ये तीनों खत्म, मकान भी खत्म, मकान का सामान भी खत्म। कितनी बेमुरव्वत है दुनिया कि आपका जनाजा, बहुत तवज्जो सुनना भाई, आपका जनाजा जिस चारपाई पे जाएगा वो भी घर वाले नहीं देते, मसहरी मस्जिद से लाई जाती है।
तो जब मस्जिद से मसहरी आए ना, तो उस मस्जिद से इतना मजबूत कनेक्शन करो कि मसहरी के साथ साथ मस्जिद से तेरे सजदे भी आ जाएं। सुभान अल्लाह। तवज्जो करो यार, अगर बात दिलों तक लग रही हो तो बोलो सारे लोग। जब मसहरी आए तो मस्जिद से सजदे भी आए, मस्जिद की दुआएं भी आए। पूछिए उलमा से, वो लोग जिनकी पेशानी में सजदों की तड़प होती है, जो राह खुदा के मुसाफिर होते हैं, सुबह उठते हैं तो फजर की नमाज पढ़ते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं। मेरे जवानों को आज क्या हो गया, 24 घंटे ये गफलत में पड़े हुए हैं। सोए हैं तब तो सोए हुए हैं ही, ये तो जाग रहे हैं तब भी गोया के सो रहे हैं। ऐसी गफलत है कि मस्जिद से आजान की सदा बुलंद हो रही है। मेरा जवान होटल पे बैठ करके IPL देख रहा है। अरे नादान, तू किधर चला गया? तुझे गज्जा के मजलूम नजर नहीं आते? उन लोगों को देख, मकानों की छतें सलामत न रही। अरे पीने को पानी तक न रहा, खाने को खाना तक न रहा, मगर मजाल है किसी का एक सजदा भी कज़ा हो जाए। वो तो मकान के खंडर पे बैठ के भी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद कुरान पढ़ रहे हैं। तू कितना गाफिल है कि तेरी मस्जिदों में बेहतरीन पानी का बंदोबस्त है। पानी ठंडा करना चाहता है ठंडा कर ले, गर्म करना चाहता है गीजर लगे हुए हैं गर्म कर ले, मगर मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं, अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाने तैयार नहीं। मुबारकबाद है वो मुसलमान जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं। जानता है जब इनकी मसहरी मस्जिद से जाती है, सजदे भी साथ में जाते हैं। नमाजियों के लिए मस्जिद में वो जगह है जहां इसने सजदा किया था, जहां इसने खुदा को अहद कहा था, लम यलिद वलम यूलद कहा था, जहां सुभान रब्बियल अज़ीम की सदाएं बुलंद की थी, जहां सुभान रब्बियल आला कहा था, जहां बैठ के तशहुद में अत्तहियात पढ़ा था, दुरूद इब्राहिमी की सदाएं दी थी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अरे बंदा जब नमाज में होता है तो वो खुदा का मेहमान होता है, खुदा की रहमतें बरस रही होती हैं। वो मस्जिद के तमाम गोशे जहां जहां इसने इबादत की होती है, 40 दिन तक इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहती हैं। और अगर ये आजान देने वाला था, जहां जहां तक आजान की सदा जा रही होती है, वो तमाम जगह इसके हक में मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं और अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा करती हैं, दुआएं करती हैं। मालिक की तरह नाम ऊंचा करता था तो इसका मकाम ऊंचा कर दे। इसलिए मैंने मुबारकपुर में पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, आजान देने का भी शौक करो, इमामों के पास जाके आजान का तलफ़्फ़ुज़ सही करो, आजान दिया करो, बाशरा बना करो। इसलिए कि न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वालों का बेटा आजान देता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, काश वो दौर पलट के आ जाए। सुभान अल्लाह, वो कितना प्यारा दौर था, सहाबा कराम का दौर। हजरत बिलाल हबशी आजान देते थे, तमाम के तमाम सहाबा दौड़े दौड़े मस्जिद में आ जाते थे। वो कैसा मुबारक समा था कि हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाते हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से, हय्या अला सलाती। देखो मैं आपसे बार बार नहीं कहता, मगर टाइम ऐसा है कि सुनाना भी है, जगाना भी है, बताना भी है, समझाना भी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मुझे वक्त पे जलसा निपटाना भी है, क्या बात है। और वापस कल फिर जलसे में जाना भी है, और आपको मुस्तफाबाद आना भी है। तशरीफ लाएंगे हमारे हाफिज जमाल हाशिम साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उनकी दावत मोहब्बत पर हाजिर हुआ। आप सबकी दावत मोहब्बत पर मेरे भाइयों मेरे साथ झूम के पढ़ो। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, यही याद कराओ बच्चों को, नमाज़ें याद कराओ बच्चों को, 5 वक्ता दीनदार नमाजी बनाओ। अपने बच्चों को ऐसा तो बना दो कि जब चले जाओ तुम्हें याद करके तुम्हारे हक में दुआएं मग़फ़िरत कर दें। हमारे
हमारे मोहतरम हनीफ साहब जो दुनिया में नहीं रहे, मगर देखो उनके बेटों ने कितना अच्छा काम किया। वरना कितने तो ऐसे अब्बा मर गए, वालदा दुनिया से चली गई, उन्हें याद ही नहीं आते हैं, कभी दुआएं मगफिरत नहीं करते, कभी कब्र पे नहीं जाते। और साहिब ऐसा ना करो, उनकी रूहों को अजियत ना पहुंचाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि तुम्हारे कदमों की आहट भी पहचानते हैं वो। जाकर कई साले सवाब करो, घर से ही साले सवाब करो, कहीं से भी साले सवाब करो, मगर सवाब तो पहुंचाओ, उन्हें भुलाओ नहीं। सब कुछ है तो उन्हीं का। आज पूछो मोहतरम हनीफ साहब के बच्चों से, उनके लड़कों से, घर वालों से पूछो, गए हुए 40 दिन हो गए, मगर जब याद आ जाती है आंखों से आंसू निकल आते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं भाइयों, जिस तरह से भी वो सवाब पहुंचाया करो। पढ़ो सारे लोग मेरे साथ झूम के भी। हजरत बिलाल ने कहा पेश जब सदा हय्या अला सलाते हय्या अला सला, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार इमाम हुसैन के नाम पे बुलंद आवाज से बोलो भाई। देखो सुभान अल्लाह। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलवारों की झंकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की यलगार में फातिमा के बेटे ने सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने। अगला मिसरा पढ़ूंगा। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। पढ़ो भाइयों मेरे साथ। हय्या अला सलाती, बुलंद आवाज से हय्या अला सलाती। मुझे खुशी है माशाल्लाह, इतने टाइम होने के बावजूद भी बताइए 12:30 बजने को हैं, मगर ये मजमा जवान है और ये मजमा एहसास दिला रहा है कि लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। है मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि बेदारी बनी रहे, वरना आप सो गए तो जलसा क्या मैं आपको सुनाऊंगा, ख्वाब में ही सुन लोगे फिर तो है। मगर अल्लाह करे अब यहाँ से जाने के बाद नींद भी आए तो ख्वाब में क्रिकेट न खेलो, बल्कि मदीने वाले आका पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हो, या मस्जिद में जाके ख्वाब में भी नमाज पढ़ रहे हो। ख्वाब भी तभी अच्छा आता जब बेदारी अच्छी होती है। अशर भाई ख्वाब में आदमी वही तो करता है जो जागते में करता है। जब जागते में झूमोगे, अल्लाह रसूल का जिक्र करोगे, तौहीद की बात करोगे, रिसालत की बात करोगे, अच्छी बातें करोगे। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। जब यहाँ पे अच्छा करोगे इंशाअल्लाह ख्वाब भी अच्छा नजर आएगा। बात यहाँ से निकली, मैं ये कह रहा था जिंदगी भर मकान बनाया, टाइल्स लगाई, अच्छी बात है, नाजायज नहीं है यार, हम आप सब बनाते, मगर मैं जिंदगी की हकीकत बता रहा हूँ कि देखो मरने के बाद मसेरी भी जनाजा ले जाने के लिए आपको मस्जिद से लानी पड़ी, घर वालों ने आपको चारपाई तक न दी। वो कपड़े जो अभी पहने थे 10 दिन पहले, अभी हमारे वहां पे एक शादी में बारात की बात बता रहा हूं मैं, हैं देखो जनाबे वाला उसने कोट पैंट चंद दिनों बाद इंतकाल हो गया, तो वो कोट पैंट जो 15,000 के थे 20,000 के थे जनाबे वाला वो भी खत्म। माँ बहनों बेटियों तक मेरा पैगाम जाए, इनसे भी कहता हूँ जेवरात के लिए नाजायज तौर पे शौहर पे दबाव ना बनाओ, वो खुशी के तौर पे जितना मयसर है उतना बना लो मेरी बहनों, इसलिए कि जेवर तुम भी साथ लेकर के नहीं जाओगी, कोई कुछ ले के नहीं जाएगा। इतना फर्क होता मर्द के कपड़ों में औरत के कपड़ों में कि मर्द को कफन के 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत को 5, बस यही है फर्क 2 कपड़ों का। जेवर कोई बेटी कोई बहन कोई माँ लेके नहीं जाएगी। तो कभी शौहर की कमाई कम है तो उस पर दबाव ना बनाओ, उसको परेशान मत करो, वरना फिर वो नाजायज तरीके से पैसे कमाएगा। ऐसी दौलत का क्या फायदा, दुनिया में रह जाएगी। हाँ जायज तरीके पे अल्लाह ताला से दुआ करो तुम्हें अल्लाह पाक माला माल कर दे, मालदार होना भी
हजरत अब्दुर्रहमान की सुन्नत है, वाह 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 वाह। हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है। मगर मालदार बनो तो नबी के वफादार बनो, गद्दार ना बनो। वरना कितने ऐसे अशर भाई मालदार हो गए, ज़कात निकालते हुए उनकी रूह निकल जाती है। 22% जीएसटी दे देंगे गवर्नमेंट को, 22%, 18% भी देंगे, मगर 2.5% ज़कात नहीं दे पाएंगे। अरे नादानो, ये दौलत के खजाने किसी काम के नहीं। अंजाम देख लो कारून का क्या हुआ, और यही दौलत के खजाने तुझे जन्नत दिला देंगे। देख ले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की दौलत ने क्या कहा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चूंकि कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों के जरिए से, चैनल के जरिए जहां तक बात बताए उनको बता दूं, ये मुबारकपुर वाले हैं, यहाँ पाई पाई की ज़कात निकाली जाती है माशाअल्लाह। और ज़कात जब निकल भी जाती है, ये तो वो जगह है कि जब बन रहा था अल-जामिअतुल अशरफिया, हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमान ने लिखा है कि वो बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज ईशा यहाँ के मुअज़्ज़ज़ हजरात, हुजूर हाफिज मिल्लत भी थे, बस्ती के भी मुअज़्ज़ज़ लोग थे, घर घर चौखट चौखट जाकर के मदरसे के लिए, इदारे के लिए जब चंदा हो रहा था, तो एक गरीब खातून के घर से जब वो काफिला गुजर गया, तो वो बूढ़ी औरत अपनी लाठी के सहारे बाहर आई और उसने बुलंद आवाज से कहा, क्या गरीबों को हक नहीं है दीन की राह में खिदमत करने का? अल्लामा फरमाते हैं पलट के वापस काफिला गया तो बूढ़ी ज़ईफ़ थी बेचारी, वो थोड़ी सी जो थी, और घर पे वो मुर्गी का अंडा रखा हुआ था, खाना बनाना होगा उसका, उसने वो सब का सब राह खुदा में पेश कर दिया। हुजूर हाफिज मिल्लत की आंखों में आंसू आ गए। उस ज़ईफ़ा ने कहा, हुजूर हाफिज मिल्लत, मेरा तो कुल सरमाया यही था जो है, सब कुछ मैंने राह, और फिर उसको कई मरतबा जो है नीलाम किया गया, फिर दोबारा राह खुदा में पेश किया गया, फिर नीलाम हुआ, फिर इस तरीके से, और वो जितनी भी रकम बनी सब की सब वो खाते में चढ़ाई गई उसी बूढ़ी औरत की। ऐ मुबारकपुर वालों, तुम्हें कौन जलील कर सकता है? तुम्हारे साथ माओ की दुआएं शामिल हैं, तुम्हारे साथ मोहब्बत। अभी मैं, हमारे साथ ये अजीजम हमारे संबल की आए हैं, मैं कहता हूँ ये मुबारकपुर है, मेरा घर है। अरे यहाँ तो मैं किसी से भी कह दूं कि मेरे 15 मेहमान है, 20 मेहमान है, कोई मना करने वाला नहीं होता। ये कहने वाले और होंगे, हजरत साथ में 2-4 को और लेकर के आ जाना। मैंने इसलिए इंटरव्यू सुना होगा आपने मेरा, मुझसे पूछा मुबारकपुर के बारे में, मैंने कहा एक तो मेरा घर संबल है, दूसरा मेरा घर मुबारकपुर है। और ये मुबारकपुर ऐसा घर है, मैं जब आप लोगों की मोहब्बत देखता हूं तो मुझे एहसास इस बात का होता है कि या अल्लाह, मेरे हाफिज मिल्लत ने मुबारकपुर को चुना तो कोई तो वजह रही होगी जो मुबारकपुर को चुना। ये मुबारकपुर तो वाले तो वो हैं कि अगर पसीने की जरूरत हो तो पसीना दे दें, और अगर अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए खून की जरूरत हो तो खून पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह। वो हमारे अजीजम मोहम्मद शाहनवाज जो हैं वो बता रहे थे, हजरत आपने जो, हाँ बेटा पढ़ूंगा, वो कलाम को थोड़ा हमारे हाफिज जमाल हाशिम कह रहे थे हजरत, लेकिन आप जब फरमाइश करो बेटा इतनी मोहब्बत से तो पढ़ दूंगा कलाम। अच्छा, आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? मुबारकपुर में हाफिज मिल्लत के, और उसके बाद अब आना हुआ है गुलाम रब्बानी भाई, साथ देंगे? टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा, कब तक सुनेंगे बोलो जरा? वो बड़ी मोहब्बत से फरमाइश करके गया है लड़का, कह रहे हजरत माँ के लिए जरूर पढ़ दीजिएगा, तो पढ़ दे भाई, इजाजत है आप लोगों की। कब तक सुनेंगे? फजर तक। अल्लाह अकबर। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। भाई मोहम्मद आरिफ, अल्लाह शादो आबाद रखे, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे ने फरमाइश की, पढ़ दूंगा मैं अभी, मगर मैं बता ये रहा था कि ये वो जगह है सुभान अल्लाह मुबारकपुर। तो दो दुआ ये करो कि अल्लाह दौलत भी दे मगर खर्च करने का जज्बा भी दे। वरना अशर भाई कितने लोग हैं, वो ये माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था, दुनिया में नाम था उसका, सन 2009 में शायद उसकी मौत हुई। वो खुद कहता, उसके बारे में मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था एक दिन, तो वो उसने ये कहा था कि मैं 200 साल जीने का रिकॉर्ड बना के जाऊंगा। ये शायद 150 साल कहा था,
शायद 150 साल कहा था, 150 साल जीने का रिकॉर्ड। अपने साथ डॉक्टर भी रखता था, 12 तो MBBS MD डॉक्टर थे। और उसने बाज़ाब्ता कुछ कमजोर मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते थे उनको किराए पे ले रखा था, खाने का खर्चा, पहनने का टोटल इखराजात उठाता था। क्यों? कि कभी किडनी खराब हुई तो मैं इनकी किडनी ले लूंगा और उसका खर्चा मैं दूंगा, और भी चीजें उसके, अगर कहीं इस चीज की जरूरत पड़ी, उसका जो ब्लड ग्रुप था उसकी जरूरत पड़ी, यानी कितना। और लोगों से जब हाथ मिलाता था ना, दस्ताने पहनता था, पब्लिक में जाता था, मास्क, हम लोग तो मास्क को पहचाने कोरोना में, वो उस वक्त की बात मैं बता रहा हूं, यानी पब्लिक से कितना। और वो सोता था तो उस वाल वो उसको क्या बोलते हैं जिसमें वो जो कोरोना में चला था, अरे जिसमें वो लगा हुआ होता है ये ऑक्सीजन वाला बेड, उसमें सोता था अशर भाई। कि इमरजेंसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो मैं कहां से लाऊंगा, उसमें सोता था मौत से बचने की। और 150 साल जीने की बातें कर रहा था। कितने ममालिक के प्रेसिडेंट, बड़े बड़े फुजरा, बड़े बड़े दौलतमंद उसके एक ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लग जाते थे। इतनी शोहरत उसे मिली, मगर नादान को ये पता नहीं था कि उम्र पर को शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। वाह वाह वाह, क्या बात। 150 साल जीऊंगा, 150 साल। रंग काला था तो रंग गोरा करने के लिए सर्जरी कराई उसने अपनी बाज़ाब्ता। आप पढ़िएगा यहां से जाने के बाद, गूगल पे उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। माइकल जैक्सन जो कहता था 150 साल जीऊंगा, 50 साल जिंदगी की बहारें देख पाया। न 12 डॉक्टर काम आए, न दौलत काम आई, न शोहरत काम आई। पता क्या चला कि जिंदगी के 2 सिरे हैं, दोनों के दोनों पे आप जीरो हो। न आने में इख्तियार है, न जाने में इख्तियार है। जोर से बोलो यार, न जाने में, और जब जाना ही है भाई, आने में तो बिल्कुल नहीं था, मगर जाने में कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि जब जाएं तो फिर जनाजा उठे तो 10 आदमी देखने वाले हों, 20 हों, 100 हों, 50 हों, 1000 हों, 2000 हों, हर आदमी चेहरे की मुस्कान देखे तो कहे यार कितनी प्यारी मौत आई है। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह वाह, अरे बोलो ना जोर से, चराग लेके चले। आवाज आए चराग, चेहरा मुस्कुरा रहा हो, हर देखने वाला गुनगुना रहा हो। यार ये लग ही नहीं रहा है कि इसे मौत आई है, ऐसा लग रहा जिंदगी अब मिली है इसे। चूंकि ये जानता है कब्र में जाना होगा, हुजूर का आना होगा, उनका दीदार होगा, गुलाम का बेड़ा पार होगा। वाह, आवाज आए गुलाम का बेड़ा, जोर से गुलाम का बेड़ा। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे मोहतरम हनीफ साहब मरहूम की तमाम आल औलाद को। इन्होंने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए इस प्रोग्राम को किया। मैंने पूछा भी तो मुझे बताया हमारे हाफिज जमाल हाशिम साहब ने कि हाँ इनकी वालदा भी बाकायदे हयात है। मैं इनको मशवरा दूंगा, जितने भी ये भाई हैं, 7 या 6, कितने भाई हैं? 7 भाई हैं। इन सबसे कहूंगा अपनी वालदा की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो, कदम दबा दो। ओ यार बैठा करो माँ बाप से, उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं जिन्हें मुलाकात के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। बैठा करो, कदम दबा दो, उनकी दुआएं लिया करो। और अगर जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे वो कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ा करें, 4 कदम दूर खड़े हो अल्लाह से दुआ मांगे, उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। ऐ मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब किया करो। माँ जिंदा है पास बैठ जाओ, अब्बा जिंदा है पास बैठ जाओ, माँ की दुआएं ले लो। और माँ से बड़े प्यारे अंदाज में तुम्हें जो कहना शायर ने उसको अपने अंदाज में इस तरह से कहा, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू। देखो टाइम बढ़ रहा है तो आपका हौसला भी बढ़ना चाहिए ना। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए।
तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। बात सच्ची हो तो सारे लोग बोले माँ की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। देखो मैंने माँ के आंचल की हवा की बात की ना, खुदाई कसम हवा ने भी चलना शुरू कर दिया। मुझे तो हवा लगी, अल्लाह जाने आपको लगी कि नहीं लगी। लगी ना हवा। अब तो मानोगे कि माँ की दुआ में असर है। अरे मैं तो कहता हूँ गुलाम रब्बानी भाई, सुबह को पहले माँ का चेहरा ही देखो। उठो तो मोबाइल न देखो, माँ का चेहरा देखो। और चेहरा देख के कह दो ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला। सुभान अल्लाह। उजाला है। वो कभी मुझसे खफा नहीं होती, बस उसके लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। बस माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। मैंने चलती फिरती अज़ा देखी है, जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। पढ़ो मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम कहे तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह। ये 7 भाई हैं। बाप बाप होता आज हमारे वालिद साहब नहीं है, हम इन्हीं की तरह हैं गोया के। हमारी वालदा हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए। वालिद साहब नहीं है तो हमें पता है कि उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। यार औलाद के जिस्म पे नए कपड़े नए जूते देखकर खुद पुराने कपड़े में रहकर त्योहार अदा करते हुए मुस्कुरा के देखने वाले को बाप कहते हैं। तुम तो घर का खर्चा आ गया ना तुम पे, तो नजर रखोगे अब्बा ने पैसे ज्यादा उठा दिए, 5,000 रुपए पर मंथ देते हैं और पैसे ज्यादा उठ गए। यार अब्बा ने 6,000 रुपए उठा दिए, घर का भी खर्चा, बाल बच्चों का खर्चा, अब्बा ने इतने पैसे उठा दिए। तुम हिसाब ले रहे हो अपने बाप से, उनकी कमाई तुम्हारी रगों में लहू बन के दौड़ रही है, तुम उनसे हिसाब ले रहे हो। जब जिम्मेदारी घर की उनके हाथ में थी ना, बाप ने कभी नहीं पूछा कि बेटे तुमने इतने पैसे कहाँ उठा दिए। बाप तो वो है कि सूरज बाद में निकलता था मुबारकपुर में, वो बेचारा कमाने के लिए पहले निकल जाता था और शाम को 700, 1000, 2000 जो भी कमा के लाया है, रास्ते में जी चाहा कुछ खा लूं, फ्रूट खा लूं, मिठाई खा लूं, पर्स निकाला जेब से, फिर फौरन ख्याल आया नहीं यार बच्चे की फीस जमा करना है। यार मुस्कुराते हुए अपनी ख्वाहिशात को बच्चों के लिए कुर्बान करने वाले को बाप कहते हैं। घर पे पहुंचा है, तुम्हारी माँ ने खाना लगा दिया था, दस्तरखान बिछा दिया था, बाप को खाना खाने की फिक्र नहीं है, हालांकि भूख बहुत लगी है। पहले जाकर के कमरे में देखा मेरे बच्चे सो गए कि नहीं सो गए। ये छोटा बेटा सो रहा, ये मिजला, ये उससे छोटा, ये बेटियां सो रही हैं। मैं खुदा की कसम लेके ये बात कह रहा हूं, चूंकि आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बाप हूँ, 3 बच्चे अल्लाह ने दिए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं और आप में जो बाप हैं वो समझेंगे इस बात को कि भूखा थका हुआ, और उसने जब बच्चों को देखा ना चैन के साथ सो रहे हैं, अरे वो भूख भूल जाता है। जो भूख में भूख भूल जाए, बच्चों की मुस्कुराहट के लिए उसे बाप कहते हैं।
जो अपने से माँ के बारे में तकरीरें होती हैं, मैं भी करता हूँ, करूँगा भी, लेकिन बाप का भी तो जिक्र होना चाहिए ना यार। बाप अपनी, चूंकि बाप का ही चहलुम हो रहा है हमारे शकील भाई के वालिद साहब का, बाप चूंकि मोहब्बत का इजहार नहीं करता, वो इसलिए कि बैलेंस बना रहे, इसके दिल में डर बना रहे, ये बिगड़ ना जाए। रही बात मोहब्बत की तो पूछना, उस रात नींद बाप को भी नहीं आई थी जिस रात तुझे बुखार आ गया था, तू अस्पताल में एडमिट था, माँ बेशक तेरे सराहने पे बैठी थी, मगर बाप भी बाहर बैठ के आंसू बहा रहा था। और नौबत अगर यहां तक आ गई कभी कि डॉक्टर ने कहा 2 लाख चाहिए अभी, बाप ने बगैर किसी पशोपेश के सब कुछ बेचने का फैसला किया। डॉक्टर से कहा पूरी कोशिश करो, अल्लाह मेरे बच्चे की जिंदगी को महफूज कर, अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी दे और ये मेरा बेटा जिंदा सलामत रहे, तुम पूरी कोशिश करो, 2 नहीं 4 भी दूंगा, अपने आप को बेचना पड़े बेच दूंगा। मुस्कुराते हुए जो खुद बिक जाए बच्चों के लिए उसको बाप कहते हैं। बाप की बात कर रहे हो, आज बाप का खांसना तुम्हें बुरा लगे, बाप का डांटना तुम्हें बुरा लगे, बाप का बोलना तुम्हें बुरा लगे, बाप का समझाना तुम्हें बुरा लगे, बाप के पास बैठना तुम्हें बुरा लगे, ओ नादान तू किस जन्नत की बात करता है? माँ बाप के नाफरमान को जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, दुआएं लिया करो। 20-20 मिनट बैठने का टाइम नहीं, दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के मऊ जा रहे हो, अजमतगढ़ जा रहे हो, आजमगढ़ जा रहे हो, कहां जा रहे हो, सब जगह मत जाओ, बैठो बाप के पास। नहीं रहे जाने के लिए तुम फिर क्या करोगे, किसकी बातें सुनोगे? मैंने कहीं पर पढ़ा था, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखो। माता पिता जब नहीं रहेंगे तो तुम्हें एहसास होगा कि आज हमें उनकी, अगर वो डांट रहे हैं उनकी आवाज सुन लो, कल को ये आवाज सुनने को तरस जाओगे। इब्राहिम हमारे गुलाम रब्बानी भाई, हमारे पास में एक लड़का है, वो हर साल अपने वालिद साहब की बरसी करता, वो उसमें ये बकरा ईद में उसके वालिद साहब का इंतकाल बकरा ईद के दिन हुआ, अल्लाह ने उसको बढ़ा दिया। मुझे छोड़ने आया वो घर पे, तो उसकी आंखों में आंसू, नदीम नाम है। मैंने कहा भाई नदीम क्या हुआ? कहने लगा हजरत आज तुम माँ बाप के बारे में तकरीर कर रहे थे ना, तो मुझे इस बात पे रोना आ रहा था कि आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उसने दिल्ली में बड़ी तरक्की की है माशाल्लाह, बता रहा था हजरत मैंने फ्लैट भी खरीदी है, मकान उकान, अच्छा अल्लाह ने उसको नवाजा है खूब। कह रहा था हजरत बस इस बात का अफसोस होता है आज सब कुछ है, जब मेरे पास हमारे घर पे फाके थे, परेशानियां थी, तो वालिद साहब ने हमारी ढारस बंधाई, कमाने के लिए भेजा, लेकिन आज सब कुछ है तो बस हजरत इस बात का रोना आता है कि काश मेरे अब्बा भी जिंदा होते, मेरे घर की ये खुशियां देख रहे होते। मैंने खैर उसको सब्र की तलकीन की कि भाई तुम्हारी माँ तो कहा हजरत माँ है, मैंने कहा खूब खिदमत करो। और वो खैर माशाल्लाह दीनदार है लड़का, कहीं पे मस्जिद बनती है और वो कोशिश करता, कह रहा मैं वहाँ पे से भी लगवा देता हूँ, लोगों की सेवाएं करता हूँ, कमजोरों के काम आता हूँ, कोई बेवा है, गरीब है, यतीम है। मैंने कहा अच्छी बात है ये काम करो। हमने कहा उनसे कि देखो तुम्हारे लिए माँ तो है, कितने तो बच्चे हमने ऐसे देखे कि दुनिया में आंखें खोली तो माँ दुनिया से चली गई, उस बच्चे की पैदाइश में, और अभी कुछ बड़े नहीं हुए तो बाप भी चला गया, ना माँ का प्यार मिला ना बाप का। यार दुनिया में तुम्हें कितनी ही दौलत मिल जाए लेकिन माँ बाप जैसा तुम्हें कोई नहीं मिल सकता है। माँ के आंचल का जवाब नहीं, और बाप जो बाजार में घुमाने जाता उसकी जेब में पैसा हो ना हो मगर अपने बेटे के जज्बे को कुर्बान नहीं होने देता, जो खुद अपने पेट से पत्थर बांध के अपने बच्चों को पढ़ा ले लिखा ले, उस हस्ती को बाप कहते हैं। मैंने उर्से हाफिज मिल्लत में आपको एक वाकया सुनाया था, याद है आप लोगों को? भूल गए? सुना दूं? इजाजत दो तो सुना दूं? मैं इसलिए सुनाता हूं ये वाकयात कि इन्हें औलाद को पता चले कि माँ बाप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने गोविंद जायसवाल जी का वाकया सुनाया था, बनारस के थे, अभी हैं वो, तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ता था स्कूल में, तो उसी वक्त किसी मालदार लड़के से उनकी फ्रेंडशिप हो गई, तो वो उसके घर पे चले गए, तो उस मालदार ने ना घर से निकाल दिया गोविंद को। गोविंद से कहा घर से निकलो, तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि मेरे घर में आओ। उसके दिल पे ये बात लगी। उसके पापा चलाते थे रक्षा, बनारस के हैं गोविंद जायसवाल, कहते मेरे पापा रक्षा चलाते थे, मैंने आके अपने पापा के पास पूरी बात बताई, तो कहते हैं मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने हिम्मत बंधाई और कहा बेटे तू पढ़ ले लिख ले, दुनिया तुझे सलाम करेगी। कहते हैं हमारे घर में पता ही नहीं था कौन सी पोस्ट सबसे बड़ी होती है। मेरे पापा ने कहा मुझसे बेटे लेखपाल बनो, लेखपाल की बड़ी इज्जत
इज्जत होती है। लेखपाल कानीगो जो होते, कहते हैं मैं बहरहाल पढ़ता रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मेरे टीचर ने देखा ये बच्चा तो बड़ा ज़हीन है, हर क्लास में टॉप करता है। मुझसे कहा बेटे लेखपाल क्या बनोगे, जब बनना ही है तो कोतवाल बनो। तो कहते हैं मैं कोतवाल के लिए कोशिश करना है। उसके बाद इंटर के बाद जब मैंने मेहनत शुरू की तो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया बेटे वो बनो जिसके अंडर में कोतवाल भी आते हैं, एसडीएम भी आते हैं, और उनके अंडर में एडिशनल भी आते हैं, और दरोगा जी भी आते हैं, सब आते हैं, पूरा जिला उनके अधीन होता है, बड़े बड़े अधिकारी उनको सैल्यूट करते हैं। मैंने कहा वो क्या होता, का वो डीएम होता, का सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, का यूपीएससी एग्जाम निकालो। कहते हैं मैंने ठान लिया कि खुद भी इज्जत पाना है, पिताजी को भी इज्जत दिलाना है, पेरेंट्स को भी, फैमिली को, और आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। वाह वाह वाह। और लोहा जितना तपता है उतना ही ताकतवर होता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब फनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार, बोलो कभी हार, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ कर के आसमान देखता है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में गए, कहते हैं मैं जो है वो पढ़ाता था ट्यूशन, उन्हीं पैसों से अपना खर्च भी निकालता था और उन्हीं पैसों से रूम का खर्च भी निकालता था। 2 टाइम का खाना नहीं खा पाता था तो 1 टाइम का खाना 2 टाइम में आधा कप चाय पीता था। कहते हैं सिर्फ मेरी शायद 21-22 साल की उम्र थी, यूपीएससी एग्जाम निकाल लिया मैंने, और जब मैं वो देने गया इंटरव्यू तो कहते हैं कपड़े नहीं थे, फटे हुए कपड़े थे, उसमें पैबंद लगे हुए थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की, मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी, उनके घर पे 2000 रुपए थे। कहते हैं वो 2000 रुपए डिलीवरी के टाइम पे काम में आते डॉक्टर को देने के लिए। कहते हैं बहन ने मेरी माँ का रोल अदा किया, बड़ी बहन ने। कहते हैं उसने 2000 रुपए दे दिए, उनसे मैंने कोट पैंट खरीदे, मैंने इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू देते देते जब सारे सवालात के मैंने जवाबात दे दिए, बाहर निकलने लगा तो मुझसे एक प्रोफेसर ने पूछा कि बेटे अभी गोविंद तुम्हारी सिर्फ 22 साल की तो उम्र है, अभी तो तुम्हें जिंदगी में और भी चांस मिलेंगे, अगर फ्लॉप हो गए तो हौसला मत हारना। कहते मैंने पलट के कहा सर मैंने इतनी पढ़ाई की है, 17-17 घंटे 16-16 घंटे पढ़ा, सर मैंने ये सोचा ही नहीं है कि फ्लॉप भी हो जाऊंगा, मेहनत इतनी की है। कहते मैं बाहर निकला, रिजल्ट जब आया तो मुझे शायद 41वां या 42वां नंबर। कहते मेरे घर पे मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को कॉल की तो वालिद साहब की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। मुबारकपुर वालों तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ, तुम भी उनकी आंखों में आंसू लेकर के आओ, मगर गम के आंसू न रुलाओ, खुशी के आंसू रुलाओ। ये सुनाने के लिए मैंने ये वाकया सुना है, खुशी के आंसू रुलाओ उन्हें, गम के आंसू नहीं कि अब्बा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होके कहें कि भैया ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा नहीं। वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर जब तुम्हारा तस्करा करें, उनका सीना फख्र से बुलंद होना चाहिए, उनकी आंखों में आंसू हो खुशी के कि कितना अच्छा बेटा है हमारा, कितना ख्याल लगता है, बाल बच्चों वाला हो गया तब भी ख्याल लगता है, अपनी माँ के पांव दबाता है, मेरे भी पांव दबाता है। ऐसा अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनको इज्जत दो, उनको रुलाओ, खुशी के आंसू रुलाओ। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, खिदमत किया करो, दुनिया में नहीं रहे कब्र पे जाके फातिहा पढ़ा करो, घर पे इसाले सवाब किया करो, और ये सोचा करो कि हमें जो मिल रहा है उसमें हमारी मेहनत का कमाल नहीं है, माँ बाप की दुआओं का कमाल है। सुभान अल्लाह। गोविंद कहते हैं मैंने अपने पिताजी को फोन किया, पिताजी के रोने की आवाज आ रही थी और कहा बेटे तूने करके दिखा दिया। तो इसमें तुम्हें सीख भी है कि आदमी अगर मेहनत करे। और उसने पता क्या कहा इंटरव्यू में, वो कहते हैं मुझे खुशी इस बात की इतनी नहीं थी कि डीएम बनाऊं, खुशी इस बात की थी कि मैंने अपने माँ बाप को खुश करने का काम किया है। तो अपने माँ बाप का हक अदा करो ना यार, वो बनो कि तुम्हारे माँ बाप। अब ये हमारे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, देखो बुरा मत मानना मेरी बात का। अब जैसे मैं अब तो खैर यहाँ की बात नहीं करता, जैसे हम लोग
लोग सफ़र में ही ज़्यादा रहते हैं। हमारे अशर भाई हैं, गुलाम रब्बानी भाई माशाल्लाह बड़े नातख़्वाह हैं, बड़ी बड़ी दूर इनके प्रोग्राम होते हैं। अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी, अल्लाह नजर बस से महफूज रखे, आमीन बोलिए। तो जैसे हम लोग सफ़र में जाते हैं 3 बजे 4 बजे, आम तरीके से ये हम लोगों का वापस जाने का होता है, तो 3 बजे 4 बजे 5 बजे किसी भी टाइम पे जाएंगे ना, कोई कस्बा आएगा, विलेज आएगा, शहर आएगा, उसके बाउंड्री पे गांव यानी बस्ती के बाहर स्कूल है तो स्कूल की बाउंड्री पर, और साहब अगर कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पर, है ना, अगर तालाब है तो तालाब की बाउंड्री पर। रात गए कोई भी टाइम हो, आपको 4-5 मजनू खड़े हुए जरूर मिलेंगे, मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा। भाई तुम्हारा कौन सा काम चल रहा है? ऐसे लगता जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट लगाने का ठेका महोदय को दे रखा। रात के 3 बजे 4 बजे तुम्हारा क्या काम है? तो पता ये चला जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार बैठे। बोलो गलत तो नहीं कहा मैंने? बोलो ये काम कर रहे हैं मुसलमान नौजवान को हैं? अरे तुम्हें रातों को जागना है तो किताबों की स्टडी करते हुए जागो। मैंने कहीं पढ़ा था रब्बानी भाई, जिनके सर किताबों की तरफ झुके रहते हैं उन्हें अपने सर किसी के आगे झुकाने नहीं पड़ते, जमाना उन्हें सलाम करता हुआ नजर आता है। साहिबो, ये चंद बातें मैंने आपको बताई, इन पे अमल करना है, अपने माँ बाप का कहना मानना है, उनकी खिदमत करना है। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाए। अगर वो दुनिया में नहीं रहे तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला, आमीन बोलो यार जोर से, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जाना एक दिन सबको है, हमारा भी जनाजा उठेगा यार, आपका भी जनाजा उठेगा। दुनिया में हमेशा रहने के लिए कोई आया नहीं है, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। माँ बाप की दुआएं लें। हमारे शकील भाई ने देखो कितना अच्छा काम किया, कितना शानदार प्रोग्राम रहा। अल्लाह अकबर, 1 से ज्यादा टाइम हो गया, मगर आप लोगों की बेदारी यहाँ पर इस बात का सबूत दे रही है कि बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का, आवाज आए, हमको रसूल पाक का। माँ बाप की दुआ तो हजरत होती ही है, लेकिन बद्दुआ भी फौरन असर करती है। हाँ, अल्लामा ज़मख़शरी ये बड़े आलिम थे तो मुअतज़िला में से थे, और इनकी तफसीर कश्शाफ हमारे मदारिस में भी दाखिले निसाब है। इनका पाँव कटा हुआ था। किसी ने इनसे पूछा कि भाई आपका पाँव क्यों कटा हुआ? कहा मेरी माँ की बद्दुआ की वजह से। पूछा ऐसा क्या? ये जो मैं सुना रहा हूँ आपको, ये जो है अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी ने हयातुल हैवान में लिखा है, और भी है किताबों में, अल्लामा ज़हबी ने भी लिखा है तारीख़ इस्लाम में, कि इनसे पूछा पाँव क्यों कटा हुआ है? कहा कि मेरी माँ की बद्दुआ। कहा कैसे? कहा वो एक दफ़ा मैंने ना एक चुड़िया पकड़ी। क्या पकड़ी? अरे बोलो ना। और उसके पाँव में मैंने वो रस्सी नहीं यार, धागा बांध दिया। अब वो जो है उड़ गई, सुराख में जाके बैठ गई। कहते मेरी शरारत कि मैं उस रस्सी को वो मतलब धागे को खींचता रहा, यहाँ तक के उस धागे, वो चुड़िया जो है उस तरफ और मेरी ताकत इस तरफ, तो उसी वजह से उसका पाँव कट गया। मेरी माँ ने उस चुड़िया का ये तड़पना देखा और मेरी माँ की जबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह करे तेरे साथ भी ऐसा ही हो। कहते मैं पढ़ने बुखारा गया और जवानी का दौर था, पाँव में मेरे कोई चोट लगी या कोई बीमारी बनी, चोट लगी, वो सही नहीं हो सकी, फाइनली मेरा पाँव कट ही गया। एक तो माँ की बद्दुआ समझ में आती है इससे, और इससे ये भी समझ में आता है कि किसी बेज़बान के साथ भी जुल्म करना गलत ही है। जोर से बोलो क्या है? अभी पहलगाम कश्मीर में जो हुआ, तो मीडिया में आप देखते रहते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, सूरह मायदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया किसी जान का, मुसलमान का लफ्ज नहीं है, किसी भी जान का ना हक कत्ल करना, फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ। आयत नंबर 32 सूरह मायदा 6 पारा। एक जान का नाहक कत्ल करना, फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, ऐसे है जैसे कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो ये जितने भी 28 या 30 जितने भी नाहक कत्ल हुए, एक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करना, कुरान ये कहता है। तो ये खारजी जहन के लोग ऐसे हो सकते हैं, और ऐसे ये इनके साथ जितना
हो सके उतनी सजा ऐसे लोगों को दी जाए, मगर अगर इनके नाम पर अगर रिएक्शन के तौर पे भी किसी को नाहक मारा जाता है तो वो भी तो इंसाफ नहीं है, वो भी इंसाफ नहीं है। अच्छा, तो इसी आयत में आगे है, जिसने किसी एक जान को बचाया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो उस जान बचाने वाले नजाकत को भी देखो कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर, वो खुद बताता है मीडिया में कि 11 लोगों की मैंने जान बचाई, यानी कितनी परेशानी का उसने सामना किया मगर उसने जान बचाई। हमारे बिरादराने वतन की हिंदू भाइयों की जान बचाने का काम किया और उसने ये संदेश देने का काम किया कि आतंकवादी कितनी ही कोशिश करें लेकिन भारत कल भी एक था, भारत आज भी एक है। जान अच्छा, एक दूसरा वो जो सैयद हुसैन शाह करके है, उसने तो वहां अपनी जान ही कुर्बान कर दी। उसने उनसे कहा जालिमों से, खारजियों से कि बदबख्तों क्यों मार रहे हो बेगुनाहों को, इनकी क्या गलती है, इनका क्या कसूर है। और उसने जो है वहीं पर, चूंकि आतंकवादी होता है, उसकी भी जान चली गई। तो मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान तो इंसान है। मेरे मजहब में तो जब तुम वुजू कर रहे होते हो तो हमारे यहाँ बताया गया कि अगर तुम चश्मे पर बैठे हो, पानी वहां पे बह रहा है, वहां पर भी जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल न करो। यार इस्लाम में तो जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं है, तो किसी बेगुनाह का खून बहाने की इजाजत कैसे हो सकती है। कभी बंदूक को गोली बम का आदी हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला फसादी हो नहीं सकता। हमारे वहां तो ये भी हदीस आपने सुनी, बात आ गई तो सुन लो, ये आपके काम की बात है और ये लगे हुए हैं चैनल भी, इनके जरिए भी बात दूर तक जाए। मैं आपको बताऊं, हमारे वहां तो वो हदीस शरीफ है, अशर भाई के मदरसों में पढ़ाई जाती है, बुखारी शरीफ में है कि पिछले जमानों में हुजूर फरमाते हैं, पहली उम्मतों में एक उम्मत के हालात बयान कर हुजूर कहते हैं कि वो औरत जो थी कानत फाहिशतन, बदकारा औरत थी, वो गुजरी हुई जा रही थी, उसने एक प्यासे कुत्ते को देखा कुएं के पास और उसने उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। वो बेजबान है कुत्ता, प्यास की वजह से तड़प रहा था, उस औरत ने पानी पिला दिया। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को उसका ये अमल इतना पसंद कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। एक बेजुबान कुत्ते को पानी पिलाने का जब इतना सवाब है तो किसी प्यासे को पानी पिलाने का कितना सवाब होगा। जोर से बोलो यार, जरा जोर से बोलो। और इससे हमें आपको भी सीख लेना चाहिए, जैसे नजाकत ने किया। मैंने कब कहा था कि ये है रियल मुस्लिम, ये है हकीकी मुस्लिम, जिसने जान बचाने का काम किया है। वो जो जान ले, बेगुनाहों को कत्ल करें, उनसे इस्लाम का क्या ताल्लुक है। मैंने कहा था दाढ़ी वाले आतंकवादी नहीं होते, कुछ आतंकवादियों ने दाढ़ी रख ली है। हमने कहा इस्लाम तो प्यासों को पानी पिलाने की बात करता है, जान बचाने की बात करता है, दूसरों को सम्मान देने की बात करता है, इज्जत देने की बात करता है। खैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। सुभान अल्लाह, सुभान। और रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला, आवाज आए, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला। हाँ, ये हदीस सुना दो फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। देखो इस्लाम, हुजूर पाक गुजरे हुए जा रहे थे एक जगह पे, तो आपने देखा एक हिरनी हुजूर को देख के अपनी फरियाद कहने लगी। हुजूर को सब पहचानते हैं, चूंकि बशर होना और है खैरुल बशर होना। हुजूर करीब में गए, हुजूर ने फरमाया तुझे क्या? कहा हुजूर मुझे इसने कैद कर रखा है, आप जो है मुझे बचा लीजिए और मैं हुजूर जमानत देती हूँ आ जाऊंगी। बस मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस उन्हें मैं दूध पिला के आना चाहती हूँ, उन्हें आखिरी बार देख के आना चाहती हूँ। देखो बेज़बान भी हुजूर से कितना प्यार करते हैं। बोलो ना यार, जरा जोर से बोलो और मचल के बोलो, और बल्कि मेरे साथ इस तरह से बोलो, सबसे आला वो आला हमारा नबी, ऊंचा सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हिरन। आए है हुजूर ने शिकारी से कहा ऐ शिकारी छोड़ दे इसे। कहा हुजूर आप कहते हैं तो छोड़ देता हूँ, मगर कोई शिकार
छुटने के बाद वापस नहीं आता है। लेकिन आप कह रहे हैं तो छोड़ देता हूं, चूंकि आप की बात गलत नहीं हो सकती, फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात। हुजूर ने फरमाया जाने दे, आ जाएगी। अब वो हिरनी गई और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, 2 थे जितने भी थे, बहरहाल ये मेरे जहन से निकला, बहरहाल इतना है कि वो बच्चे थे और वो अपने बच्चों को दूध पिला के जब आई ना तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके छोटे छोटे बच्चे दूर से देख रहे थे। मेरे हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। हुजूर ने उससे तो नहीं कहा छोड़ दे, मगर उसके दिल में रहम आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह, इसने आपकी लाज रखी हैं, इसने आपकी बात, ये कह लो इसने आपकी बात रखी हुजूर, इसने बल्कि ये कहो इसने आपका फरमान माना। या रसूल अल्लाह ये आ गई, मेरे आका आना इसका काम था, रिहा करना मेरा काम है। या रसूल अल्लाह, मैंने हुजूर फिर रोने लगे, कहा मैं इस खुशी में आप दीदा हूं कि तूने एक बेजुबान के दर्द को समझा, इसे रिहा कर दिया। रहमतुल लिल आलमीन है हमारे नबी, वो बेजुबानों की भी मदद करते हैं, वो उनकी भी मदद करते हैं जिनका कोई नहीं होता है। तुमने सुना नहीं है कि एक सहाबी का बच्चा गुम हो गया, हुजूर ने फरमाया जाओ फुला जगह पे जाओ, तुम्हारा बेटा वहीं पर होगा। अब वो जब जाने लगे तेजी के साथ, दौड़े दौड़े, हुजूर ने कहा बात सुनो, तेजी के साथ जाने से पहले मेरी बात सुन लो। वो आए, कहा सुनो, वहां जाकर के ना जब तुम अपने बच्चे को देखोगे, उसे पालोगे तो तुम्हारे जज्बात अलग होंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा गुम गया था और गुमे हुए बेटे को, गुमशुदा बेटे को जब बाप मिलेगा तो उसके जज्बात के इजहार का तरीका कुछ अलग ही होगा। और लेकिन वहां पे जब तुम अपने बेटे को पाना ना तो नाम लेके बुलाना और घर पे आके प्यार करना, सीने से लगाना, मगर आ जाना। उसने कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा वहाँ बेटा कह के ना बुलाना, इसलिए कि जहाँ तुम्हारा बेटा खेल रहा है वहां पे कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे होंगे ना। जब तुम वहां उसे बेटा बेटा कहोगे, सीने से लगाओगे, तो यतीमों को अपने बाप की याद आएगी, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। ऐसा प्यारा हमारे नबी ने दस्तूर दिया है, ऐसी इंसानियत सिखाई है हुजूर ने, ऐसा प्यार सिखाया है। अल्लाह अकबर। आपसे भी कहूंगा कि तुम भी तो अच्छे बनो ना, प्यासों को पानी पिलाया करो, दूसरों के काम आया करो, अपने पड़ोसियों का हक अदा किया करो। पड़ोसी से अशर भाई मुझे, अब तुम सुन इतना अच्छा रहे हो कि ना मुझे बात में से, अरे हमारे वहां तुम भी कह देते हैं आपको, यार यहाँ तुम का मतलब दूसरा हो जाता है। आप और तुम में मुरादाबाद में कोई फर्क नहीं है, हमारे गुलाम रब्बानी भाई जा चुके हैं। आप सुन इतना अच्छा रहे हो कि माशाल्लाह मुझे बात में से बात याद आ रही है, पड़ोसी से याद आया कि अब से 60-70 साल पहले, ये कह लो कि पहले जमाने में पड़ोसियों से इतने अच्छे मामलात होते थे कि खाना भी पड़ोसियों से आ जाता था और पड़ोसी को ये समझा जाता था गोया कि ये फैमिली मेंबर है। और आलम यह है कि अपने घर में कई पड़ोसी हो गए, दीवारें हो गई, अपने एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, भाई भाई के दुश्मन हो गए। और आपस में भाइयों में, इनसे भी कह रहा हूँ मोहतरम हनीफ साहब के सातों बेटों से, यानी इन 7 भाइयों से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, भाइयों आपस में एक हो के रहो, मोहब्बत से रहो, छोटी छोटी बातों पे लड़ो नहीं कि तुम्हें ज्यादा मिल गया, तुम्हें यह हिस्सा मिल गया, तुम्हें वो हिस्सा मिल गया। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, शायद पता नहीं कहाँ का है वीडियो, वो छोटे भाई की शादी थी, उसने बड़े भाई की दावत नहीं की, किसी ने उसको वरगला दिया होगा, क्योंकि कान भरने वाले भी बहुत होते हैं, उसकी दावत नहीं की। अब जो है बस 5-7 मिनट और, उसने दावत नहीं की, लेकिन बड़ा भाई बगैर दावत के पहुंच गया। तो मैंने वीडियो देखा, मैरिज हॉल का वीडियो है, वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को देख के कि मेरा बड़ा भाई बगैर दावत के ही आ गया, वो इतना रोया कि उसने अपनी पगड़ी, जो शादी की पगड़ी थी ना, उतार के उसके कदमों में डाल दी। तो बड़े भाई ने 1-2 थप्पड़ हल्के से मारा और कहा नादान तू मेरा छोटा भाई है, दावत नहीं भी करता तब भी मैं जरूर आता। और दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे। तो इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया है, मोहब्बत से रहिए और एक दूसरे को सलाम भी किया कीजिए। ये मत सोचो कि मुझ पे पैसे ज्यादा हैं तो मैं सलाम क्यों करूं, ये तो मेरा वर्कर है, दुकान पे काम करता, मैं इसे सलाम क्यों करूं। नहीं नहीं, बल्कि ये सोचो कि अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। ना इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे,
बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। सलाम की आदत डालो। जनाजा उठना है, मेरा भी आपका भी। कब्रिस्तान के दीवार पे चंद पंक्तियां लिखी हुई थी, और जब तुम अपने मुर्दे को दफनाते हो क्या कहते हो? अरे देख लो भैया चेहरा किबले की तरफ है कि नहीं, अरे देखो चेहरा किबले की तरफ है कि नहीं। बाद मरने के सबको फिक्र है चेहरा किबले की तरफ है कि नहीं, जिंदगी में भी तो फिक्र करो चेहरा किबले की तरफ है कि नहीं। कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, मंजिल तेरी यही थी, मंजिल तेरी, अरे बोलो मंजिल तेरी। अरे मैं जानता हूँ टाइम ज्यादा हो गया, अगली कल आओगे मुस्तफाबाद, आओगे कि नहीं आओगे? इंशाल्लाह बोलो यार, जोर से आओगे ना? सारे लोग आओगे, बाकी तकरीर कल सुनेंगे, कल सुनना आप। कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, मंजिल तेरी यही थी, उम्र गुजर गई यहाँ आते आते, कितने बेमरवत हैं जमाने वाले, दफना गए तुझे जाते जाते। कोई गुलबा की, खड़े होकर सुन लो इस कलाम को, फिर सलाम हो जाएगा। कोई गुलबा की रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुलबा की रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।